भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनंत ब्रह्मा के बारे में बताते हुए उन्हें भगवान के दर्शन के लिए उपाय बताते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली समस्त परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करता है। इस अध्याय में भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय और समय का महत्व भी बताया गया है। यहाँ इस अध्याय को संक्षेप में वर्णित किया गया है। जीवन का लक्ष्य। श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के लक्ष्य के बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि जो मनुष्य भगवान को ध्यान में रखता है वह शांति प्राप्त करता है। वे यह भी बताते हैं कि सत्कर्म करना जीवन का सही लक्ष्य होता है और उसे पूरा करने से व्यक्ति को अनंत शांति और सुख मिलता है। इस तरीके से जीवन का सही लक्ष्य सत्कर्म करना और सत्य, शुद्धता और निष्कामता के साथ संबंध बनाए रखना होता है। जीव का स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को जीव का स्वरूप और जीव के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। महाप्रलय का वर्णन। श्री कृष्ण अर्जुन को महाप्रलय का वर्णन करते हुए बताते हैं कि समस्त जगत का नाश हो जाता है। समय का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समय का महत्व बताते हैं और बताते हैं कि कर्मों के समय पर व्यवस्थित होने से भगवत प्राप्ति संभव होती है। अक्षर ब्रह्मा। श्री कृष्ण अर्जुन को अक्षर ब्रह्मा के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि जो मनुष्य भगवान के अनंत स्वरूप को समझता है वह मृत्यु के बाद अमर हो जाता है। शब्द ब्रह्म। श्री कृष्ण अर्जुन को शब्द ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थों के नाम वाक्यों द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। इस शब्द ब्रह्म का उच्चारण और सुनने से हमारी चित्तशक्ति बढ़ती है और हम इस ब्रह्मा के साथ अधिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को शब्द ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि जो मनुष्य अनंत ब्रह्मा के ध्यान में निरंतर लगा रहता है और मृत्यु के समय अपनी प्राणवायु को ब्रह्मा में स्थापित करता है वह अनंत ब्रह्मा में स्थित होता है। आत्म योगी को निरंतर ध्यान और साधना करने से शब्द ब्रह्म का अनुभव होता है और वह अनंत ब्रह्मा के साथ एक ही भाव में रहता है। ध्यान। श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान करने का महत्व बताते हुए बताते हैं कि जो मनुष्य ध्यान के द्वारा भगवान की ओर चलता है वह भगवान को प्राप्त करता है। श्रद्धा और भक्ति। श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा और भक्ति के महत्व के बारे में समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के महत्व के बारे में बताते हुए उन्हें यह उपदेश देते हैं कि वे श्रद्धापूर्वक भगवान का ध्यान करें और सदैव भगवान की उपासना करते रहें। उत्तरोत्तर गति का सुख। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तरोत्तर गति का सुख बताते हुए बताते हैं कि जो भी मनुष्य उसे प्राप्त करता है वह उसे कभी छोड़ता नहीं है। समस्त कर्मों को त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त कर्मों को त्याग करने के बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए समस्त कर्मों को त्याग देता है वह उस परम गति को प्राप्त करता है। महत्वपूर्ण समय। श्री कृष्ण अर्जुन को महत्वपूर्ण समय के बारे में बताते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं कि वे अपने जीवन के समय का प्रयोग अच्छी तरह से करें। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के समय उसके मन में जो भाव होते हैं वही उसका अगला जन्म निर्धारित करते हैं। इसलिए वे अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि वह भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़े। ज्ञान का फल। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य भगवान का ध्यान करता है और भगवत सेवा में अपना समय बिताता है उसे ज्ञान का फल प्राप्त होता है। संपूर्णता। श्री कृष्ण अर्जुन को संपूर्णता के बारे में बताते हुए उन्हें यह उपदेश देते हैं कि वह अपने मन को शुद्ध करके भगवान का ध्यान करे और अनंत ब्रह्मा को प्राप्त करे। संसार के अनुभव। श्री कृष्ण अर्जुन को संसार के अनुभवों के बारे में बताते हुए उन्हें यह उपदेश देते हैं कि वे इन अनुभवों से दूर रहें और भगवान का ध्यान करते रहें। आत्मसंयम। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसंयम का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि जो भी आत्मसंयम करता है वह जीवन में सुख दुख की परिस्थितियों से दूर रहता है।
आत्मतत्व ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मतत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मतत्व को जानता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर होता है और जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। उन्होंने आत्मा के बारे में विस्तार से बताया और यह भी बताया कि योग के द्वारा आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि ध्यान के समय व्यक्ति को विभिन्न विक्षेपों से बचना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह आत्मा के द्वारा सुख की प्राप्ति करता है। वे उन्हें यह भी बताते हैं कि आत्मा के द्वारा उन्हें उद्धार की प्राप्ति होगी और उन्हें समस्त दुखों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने अर्जुन को समस्त जीवों को शाश्वत मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए उन्हें ध्यान में लगा रहने का उपदेश दिया। इसके अलावा वे बताते हैं कि भगवान का नाम ध्यान में लेने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीव आत्मा के साथ एक ही भाव में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त जीवों को अनंत शांति के स्थान पर पहुंचाने के लिए सतत ध्यान करने का उपदेश देते हैं। यह अध्याय जीव और ब्रह्मा के संबंध को समझाने और भगवान के ध्यान में लगे रहने के महत्व को बताने के लिए महत्वपूर्ण है।